बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 13 मार्च 2025 और समय हो गया है 09:38 PM। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में ये बताया आपको कि ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है। मामला जो है ना, फिल्मी ड्रामा नहीं है ये कि मरियम नवाज शरीफ भारत में सुमाना ब्रह्मा के नाम से आ जाए, ईविक्स कंपनी से डॉक्यूमेंट बना ले क्वालिटी हेड पैन इंडिया, और रब्बी पीरज़ादा भारत के अंदर सारा आफरीन खान बन जाए। कंपनी चाहे कोई भी हो, अमान हो, हक्कानी हो, हिजबुल्ला हो, डोरा हो, गोदरेज हो, रिलायंस हो, कोई भी कंपनी हो, ये इजाज़त नहीं देती कि आप भारत के अंदर अपनी आईडी बदल के आप रहो। जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया मौजूद है, तो ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो आप मीडिया में क्या दिखा रहे हो, आप मीडिया में क्या दिखा रहे हो, आप मीडिया में ये दिखा रहे हो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, सुनना, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, व्हाटएवर, और उसको नरेंद्र मोदी को धमकी दी एक लड़की ने, और अब वो भारत में नाम बदल के पहुंचने में कामयाब है। आप ध्यान देना, कल को फिर से क्या कहते हैं इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की तरह कोई साफ ना हो जाए और भारत में फिर दंगे भड़क जाए। दिल्ली के अंदर हम तो सुनते नहीं ना कुछ। एक ब्रिटिश महिला का बलात्कार होता है, अलका लांबा जी शीट दिखा रही है, शीट, और ये सब डिजाइन करने वाली अलका लांबा जी है, तो कुछ नहीं है तो वही लोन का मामला है। जब तक इस मामले को लेके मीडिया के अंदर आप ये बात नहीं बता, देखो मैं तो अपना काम पूरा कर रहा हूं, मीडिया में आप इसकी सच्चाई नहीं बताते, भारत पे खतरा मंडराता रहेगा जी। आप बातें चाहे कितनी बड़ी कर लो, पर आप मेरी ये बात काट नहीं सकते। सुबह से अब रब्बी पीरज़ादा की ढूंढ हो रही है। अब मुझे तो ये पता लगा कि रब्बी पीरज़ादा जी जो है वो CPR कॉल कनेक्ट होने के बाद जो मामला हुआ उसके बाद वो पाकिस्तान चली गई, और उसे पता लग गया था क्योंकि ACR का नंबर उसका गलत निकल गया, 135 136। उसने 135 को एक के बाद 136 क्यों रखा, मैं इसके पीछे का भी राज बताता हूँ। क्योंकि मेरा सिविल डिफेंस का आई कार्ड नंबर 135 है। देखो वो कितनी शातिर दिमाग की औरत है। मैंने कहा ऐसा मैडम आप खुद चल के आओगे अरेस्ट होने, देखते रहो। इसीलिए मैंने लिखा उस शीट पे, सारा आफरीन खान की शीट पे, जहाँ छुपने की राह ना बचने की सकत, ये लाई कहाँ हसरत दीदार तुझे, कि मतलब जहाँ तू छुप भी नहीं सकती, जहाँ बच भी नहीं सकते, ये लाई कहाँ हसरत दीदार तुझे, मतलब देखने की जो इच्छा है ना किसी के दीदार, मतलब दर्शन की जो इच्छा है तुझे, जो जहाँ लेके आई है, मतलब तूने सोचा कि भाई हितेश मंडल तो रहता है आसानी से। खुद रब्बी पीरज़ादा ने उस दिन कॉल के दौरान सीधे तौर पे OCR विजुअल दिखा दिया कि वो गली नंबर 5 में उस घर से घुसेगी और एक एक मकान खाली कराएगी, बाहर आ जा भाई, नंबर गलत हो गया। हितेश मंडल हार गया।
अपनी कमियों को छुपाने का काम कर रही है एजेंसियां। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं जैसे ट्विटर पे या यूट्यूब पे और दूसरे बंदे बोलते हैं, मैं बात करता हूँ एविडेंस के साथ, सबूत ये रखा जी। और मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करता कि मैंने बोला और रब्बी पीरज़ादा को कि तू अपना नाम बदल ले। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि यार हितेश ऐसा है कि वाई आर यू फोकसिंग ऑन रब्बी पीरज़ादा। हितेश आप पिछले इतने समय से रब्बी पीरज़ादा को क्यों फोकस करो? क्योंकि भाई साहब सीबीआई वाले जवाब देना कि हितेश मंडल को रब्बी पीरज़ादा को टैकल करने की ड्यूटी पे किसने लगाया। मुझे रब्बी पीरज़ादा को टैकल करने के काम पे खुद भारत के प्रधानमंत्री ने लगाया था, बिल्कुल लगाया। तो मुझे क्या पड़ी है यार, सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी करे, मैं क्यों किसी की शिनाख्त में लग जाऊं। और मरियम नवाज के केस के मामले में सुमाना ब्रह्मा तक मैं कैसे पहुंचा, ये मामला अमान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अब यहां बात आती है तो इनके मुंह का थूक सूखा हुआ है। ये कह रहे यार हितेश का नाम इतने बड़े बड़े मामलों में आ रहा है कि यार इतना पैसा यहां, इतना पैसा वहां, तो ये अब सबके सब गए फंस। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में बैठे हुए इमरान खान से पूछता हूं, भाई साहब अगर मैं कहूं ना अभी 2 मिनट में इमरान खान जेल से बाहर है, 2 मिनट के अंदर, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं हर डील की। बिल्कुल मेरी और मरियम नवाज की डील हुई थी, मैं क्यों झूठ बोलूं। साफ सीधी बात है, पाकिस्तान की राजनीति है, मैंने तो पैसे ले लिए। मैं कहा इमरान खान पैक करना है, मैंने कहा मैडम एक सबूत है मेरे पास चाहिए। मैंने फ़ोन किया, मैंने खुद फ़ोन किया, मरियम नवाज से बात करी। मुझे क्या पता था भारत में सुमाना ब्रह्मा के नाम से है, मुझे नहीं पता था। मैंने खुद रात को 11 बजे फ़ोन किया मरियम नवाज को, आईबी को फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे मरियम नवाज से बात करनी है। कह रहे हो जाएगी रात के 11 साढ़े 11 बजे। मैं कहा ठीक है जी। मैंने मरियम नवाज से बात करी, मैं कहा मेरे पास एक सबूत है मैडम आपके काम का है। कह रही क्या? मैं कहा पैसे की बात कर लो। कह रही ठीक है बताओ कितने पैसे। मैंने कहा मैं पैसे तो नहीं बताऊंगा, मैं सबूत दे देता हूं, अगर आपके काम का हो तो पैसे ले लूंगा जी मैं। मरियम नवाज ने कहा ठीक है। पाकिस्तान फ़ोन किया हितेश मंडल ने, भाई मतलब पैसे कमाने से मतलब है यार, भाड़ में जाए ना, कोई जेल जाए चाहे कोई छूटे, हमें क्या लेना देना। मरियम नवाज ने ठीक ठाक अमाउंट बोल दिया। मैं कहा अमाउंट तो ठीक है जी, बिना सबूत देखे। मैं कहा ये लो जी, आपकी एक आईडी पे ना एक मैसेज आने वाला है ट्विटर पे, पर वो पता नहीं लगेगा किसी को। कह रही ठीक है भेजो। वो जैसे ही उन्होंने देखा, देखते ही कह रही बिंगो, कह रही पैसे लिख ले। कह रही आपका पूरा नाम। मैंने कहा जी पूरा नाम ये। आईबी वालों को ने मैंने बोला बताना मत कुछ भी, मैंने खुद अपनी शिनाख्त बताई। मैं कहा ट्विटर पे मैं ही हूँ जी, हितेश मंडल, हितेश रेवन। कह रहे आप खुद बात कर रहे हो? मैं कहा हाँ जी मैं खुद बात कर रहा हूँ। मैं कहा हाँ। मैं कहा जी ये पट्टा जो है ना इमरान खान, में कहा ये जेल में है। उन्होंने सबूत चेक किए, कह रहे हाँ जेल तो जाएगा ये पक्का। मगर भेजो फिर। तो इसमें कौन सी, अब पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई कि मरियम नवाज ने भारत में एक व्यक्ति की मदद लेके विदेशों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी बोलते हैं कि मरियम नवाज ने विदेशों से पैसा लेके इमरान खान को जेल भेज दिया। अबे नहीं यार, हितेश मंडल ने पैसे लिए और मरियम नवाज ने इमरान खान को जेल भेज दिया। दिक्कत क्या है? कोई हो तू अपना काम बनता भाड़ में जाए बस अब समझ लो, जो ठीक लगे वो लगा दो उसके आगे। और मैंने भाई साहब ठीक ठाक पैसा ले लिया। इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। अब मैंने ये बात क्यों कहा, मैं बाहर निकाल लूंगा। मरियम नवाज के जो है ना बजर लगा हुआ है क्या क्यों भैया क्या हो गया? अरे मैडम बात तो देख लो क्या आ रही है। आप मेरे खिलाफ क्यों ऑर्डर दे रहे हो?
मैंने तो आपको सीधा कह दिया था, मैं कहा मैडम जी मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं करता इमरान खान वगैरह के लिए काम। हाँ ये ज़रूर है कि पॉलिटिक्स में पीएचडी के लिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीएचडी के लिए मैंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से पीएचडी करी हुई है, बिल्कुल करी है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीएचडी मैंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से करी है, बिल्कुल करी है। उसमें फॉर्म भरना पड़ा ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। और जब पीएचडी करी है तो करी है, वो पैक तो पैक है। अब मैंने देख रहा, मैं कहा ये क्या है, वो कह रही है आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने कहा तो मैडम ये है क्या चक्कर। अब देखो भाई बात पैसा कमाने की है। अब मामला आ गया कि यार पैसा में ना इंडिया में बात करी, मैंने सीआईए सबको फ़ोन किया, मैंने कहा यार अगर पैसे पूछे की बात कर रहा है तो बोल कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। कह रहा भेज। मैंने कहा मैं कुछ पैसा है, टनल लगेगी, मतलब टनल लगने का मतलब पैसा रुकेगा नहीं। कह रहा इन्फॉर्मेशन, कह रहा दिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। मैंने ईबिक्स कंपनी का डॉक्यूमेंट निकाला वेबसाइट पे से, मैंने कहा पढ़ियो जरा क्या है ये। क्वालिटी हेड पैन इंडिया सुमाना ब्रह्मा। करे लड़की कौन है। अबे मैंने कहा क्या आदमी है यार तू, मुझे पता नहीं है लड़की कौन है। कह रहा कौन है, मैंने कहा मरियम नवाज शरीफ है। कह रहा अबे हट यार। वो वहां से गए, पता नहीं सामान वामान जब्त किया। मरियम नवाज जी अच्छा जी क्या हाल चाल, सब ठीक है। इधर वो जेल में, इधर ये जेल में। हितेश भाई का देखो शुरू से काम ये रहा है पैसे कमाना। तो मैंने क्या करा स्टार्टिंग में, मैंने पाकिस्तान में $450 मिलियन इन्वेस्ट किया, ये सब जानते हैं। जब उसे इन्वेस्ट किया मैंने तो पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी थी अमान नाम की। अमान वालों ने वहाँ बात करी शेख राशिद जी से, ये मैंने पहले भी कई बार बताया। शेख राशिद जी ने कहा ठीक है भाई अमान का नेटवर्क है या अमान का नेटवर्क चल रहा, मुझे नहीं पता जी। मैंने कहा मुझे मेरे पैसा का रिटर्न चाहिए। मुझे वहाँ से मैसेज ये आया करीबन 6 से 8 महीने बाद। मैंने एक दिन शेख राशिद जी की क्लास लगा दी। अरे मैंने कहा यार मैंने अच्छा काम बता दिया आपको, यार पैसा कहाँ है मेरा। यार पैसा दिया तो ब्याज तो आना चाहिए, प्रॉफिट वॉफिट कुछ नहीं आ रहा है, साल होने जा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है जी। शेख राशिद जी ने बात करी और मैंने कहा ये तो शुरुआत है, $450 मिलियन। वो तो उसके, ये तो उससे पहले है। उसके बाद मैंने 500 करोड़ रुपए डाले, तो अमान कंपनी वाले मेंटेन कर रहे थे। ऐसे अमान का नाम है, मुझे क्या लेने देना अमान से यार, बाढ़ में जा, मैं तो सीधा ही सीधा पैसा डालता हूँ। तो उन्होंने जो है ना कंपनी का नाम हितेश फाइनेंस कर दिया शेख राशिद जी ने, HF। अब हितेश फाइनेंस वाले जो है मुझसे ही अड़ रहे, अमान के बंदे कह रहे इसका पैसा है तो क्या हो गया, पागल वागल हो क्या। फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले हितेश फिनकॉप बनाई। मैडा इनको बता यार हितेश फाइनेंस में पैसा डालो, जैसे ही डालो वो कभी पानी बंद कर दे रहा है, हाँ, और कभी क्या कहता लाइट जा रही है, कभी यहाँ पागलों की तरह कुंदू जैसे लोग आ रहे, और कुंदू भी ईबिक्स में। मैं कहा यार अजीब लोग हैं यार ये। भाई यार पैसा दे के पैसा दिया, पाप कर दिया क्या मैंने। अच्छा मुझे एक बात और पता लगी उस दिन, जब मुझे अमान के बारे में पता लगा, सुबह सुबह जो है मैसेज आया, कह रहे हितेश भाई ऐसा है जो आपका पैसा शेख राशिद जी के पास गया था पाकिस्तान से, उसमें जो है क्या कहते हैं अमान कंपनी का नाम रखा है, कंपनी का नाम अमान है। मैंने कहा स्पेलिंग, कह रहे AMAAN। मैं कहा अच्छा जी, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो। और जो टोटल पैसा है ना 8% पर डे। मैं चौंक गया, मैंने यार पागल वागल है क्या। मैं कहा यार ऐसा कहाँ कर रहा है तू, 8% पर डे कोई ब्याज पे पैसा लेगा, दे पाएगा भला। मैं कहा यार मैं ये काम नहीं करता भाई। मैं कहा ये कैसी कंपनी खोल रहा है यार तू। मैं कहा यार पैसा तो यार मैंने दिया, ब्याज के हिसाब किताब रखा कर। अगर कोई बंदा ये बार बार कहता है कि हितेश भाई ऐसा है, अमान कंपनी का नाम मैंने आपको बताया,
तो बेटे ऐसा है, खड़े होकर के ये बात भी बोल दे सबके सामने कि हाँ मैंने बताया, पर हितेश भाई ने ये बात कह दी थी उस दिन कि 8% पर डे के ब्याज पे अगर तू पैसा दे रहा है तो यार हितेश ये काम नहीं करता, ऐसी कंपनी क्यों खोल दी तूने यार, ये सब नहीं चलता। मैं कहा यार ऐसे लोग तो मर जाएंगे यार, 8% पर डे कौन दे पाएगा। उन्होंने कहा 2 करोड़ रुपए देंगे मिनिमम, 8% पर डे का ब्याज है। मैंने है अच्छा, हक्कानी नेटवर्क मेरे को बाद में पता लगा, और हिजबुल्ला का वो तो मैंने पता लगवाया ना, पर कंपनी अमान थी। 8% पर डे, खड़ा होकर बोल, पहले ये भी बोल, अगर तू ये बात कह रहा है बार बार, अलबेला तेरा नाम ले रहा हूं, अगर तू ये कह रहा है बैरन गैंग से कि हितेश भाई का पैसा था और अमान कंपनी में लगा, नहीं भैया मैंने शेख राशिद को दिया है पाकिस्तान में, और उनको भी नहीं दिया, ये पैसा किसी और एंगल से गया था, पर शेख राशिद जी काम को संभाल रहे। अगर अमान का नाम तूने लिया है तो मैंने भी ये बात कही है, 8% पर डे ब्याज यार ये जायज़ नहीं है, ये बात क्यों नहीं बोलता। मैं कहा यार मुझे बड़ा दुख हो रहा है यार, मैंने कहा ये कैसा काम खोल दिया तूने। बोलना पूरी बात। मैं कहा चल छोड़, अब जो कर रहा है करता रहे। मैं कह रहा कि भाई पैसा फाइनेंस और चाहिए, मैं ना फाइनेंस की चिंता छोड़ दे तू, पैसा तो आ जाएगा। मैंने कहा देखते हैं क्या चल रहा है, कह रहा काम चलने दो ना। मैं कहा चला, फिर पता नहीं क्या खेल है, मैंने फिर बात ही नहीं करी। फिर बहुत समय बाद जो है ना मेरे साथ ना कुछ बड़ी बदतमीजियाँ हो रही थी, जब मेरे साथ बदतमीजियाँ बढ़ने लग गई ना, तब मैं कहा पता करिए बंदे कौन है। मैंने खुद ट्रेस किया, मैं कहा ये अमान कंपनी है क्या यार। अमान के बारे में धीरे धीरे पता लगता गया। फिर मैं एक दिन सुबह सो के उठा दोबारा, मैं कहा यार इधर निकाला, बताता हूँ ये खेल क्या है। मैंने कॉपी पेन निकाला, तब मैंने कहा था बेटा मैं अंतर्यामी से भी 2 कदम आगे हूं, और मैंने बंदों के नाम लिख दिए, इनको इतना इतना पैसा दिया है ना। कह रहे हाँ जी दिया है। मैं कहा चल फिर, मैं कहा ये बंदे भी शामिल है इसमें। कह रहा हाँ। मैं कहा तभी बेटा अलबेला तूने जिस बंदे को इन्वॉल्व किया ना, वो ये कह रहा है इस पे इतना पैसा कहाँ से आ गया है, पैसा कहाँ से कमा रहा है। जिन बंदों का नाम लिए गए उनमें कुछ मेरे रिश्तेदार भी हैं। ये बात खुद इकरा हसन ने आज भी बयान करी है, नाम पढ़ के सुनाऊं। इकरा हसन का नाम ले रहा हूं मैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी। पैसे का खेल है भाई, सीधी सीधी बात होगी। अब इकरा हसन जी से भी बात हुई, अभी आज भी बात हुई है। मैं कहा देखो जी मुझे मेरे पैसे से मतलब है, मेरा पैसा लगा, मुझे मेरा पैसा चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उसके उस कंपनी के अंदर के गेम के अंदर भी उतरा मैं नहीं लेता। मैं कहा मैंने कहा ब्याज लिया है, मेरे को क्या लेना देना। अब एक आदमी ऐसा जो मेरा भाई है मुकेश को इन्वॉल्व किया आपने अलबेला जी, तभी वो इतना दिमाग लगा रहा है। तभी वो इतना दिमाग लगा रहा है। पता चला कि वो तो बहुत पुराना हिसाब है, मैं नहीं जानता ना अमान को। अमान का काम पाकिस्तान में पहले से चल रहा था, पर पूरे विश्व में 20 देशों में डिमोनेटाइजेशन हुई, जिसके कारण से वर्ल्ड बैंक के साथ ये लोग केस हार गए और इनका पैसा हो गया चौपट। तब ऐसे हालात में इन 20 देशों के अंदर मैंने अपना पैसा डाला है। तो अब एक आदमी को बुरा लग रहा है, अब ये बार बार मेरे को जो है ना गारमेंट टोक दे रहे हैं। गारमेंट टोक मतलब यार कपड़े कैसे पहनता है, दाढ़ी देख कैसी बड़ी हुई है, तो भैया ठीक है फिर बाहर निकल जा। कमाता नहीं है, नौकरी चली जाएगी बेटा तेरी। रब्बी पीरजादा भारत के अंदर हक्कानी नेटवर्क के नाम पे काम करी, मुझे मतलब नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी आराम से जीता हूं, बात का जवाब तू देगा अलबेला। पर मेरे को ना कई बंदों ने बड़ा बदतमीजी से परेशान कर रखा था। मैंने जब लिस्ट उठा कर पढ़ी, मैंने कहा ये लोग भी शामिल हैं, इन्होंने पैसा लिया हुआ है। कह रहा हाँ जी लिया है। मैं अब पकड़ ले गर्दन इनकी, मैंने कहा इधर ले आ तू कंपनी।
मैं कंपनी कितने की है, मैं खरीदी, बंदे से बात हुई, कह रहा जी 2 टन गोल्ड। मैं 2 टन गोल्ड, मैं कहा 4 टन दिया। पर ऐसे नहीं होता सौदा। अब मेरे जो क्या कहते हैं मैनेजर से वो बैठे, उन्होंने पूरा हिसाब निकाला, कह रहा भाई हितेश तो फाइनल बताएगा एक्स्ट्रा, अब बात कर इधर आकर के। और मेरे मैनेजर्स कौन है, अबे पैसा कहां से आ रहा है, वर्ल्ड बैंक से आ रहा है। अब तो यहां पे भाई साहब एक रेडी पटरी वाले के भी दिक्कत है। अब तो इन्हें मेरे कपड़े में भी दिक्कत हो रही, मेरे जूते में दिक्कत हो रही है, मेरी टोपी में दिक्कत हो रही है। कई पाकिस्तान से आके, शेख राशिद जी कान खोल कर सुन लो, ये आपके ही भेजे हुए गुर्गे हैं क्या? कंपनी चलाने का कोई मतलब नहीं उठता ऐसे। और मैंने ऐसी कभी इच्छा नहीं रखी कि वहां से इस कंपनी को चलाने के नाम पे भारत में आकर के मेरे को सिखाएं कि लोन और ब्याज क्या होता है, कि हितेश के रिश्तेदार को इन्वॉल्व कर लो। पहले इस बात को जवाब दो, क्या आपने इस तरह की सोच रख के इन्वॉल्व किया है किसी को? तो बस जब पुराना पैसा है चल रहा है तो अमान को जरूरी था बीच में टांग डालना। हितेश फाइनेंस अलग है, अमान अलग है। हितेश फिनकॉप हो गई है वो हितेश फाइनेंस। मैंने बनाई दोबारा कंपनी आईसीजे में। जब मैंने हितेश फिनकॉप बना दी तो अमान के क्या दिक्कत है? और अगर है तो वह ठीक है, अब इधर ले आ तो भैया पैसा दे दे। ये बुरा लग गया इनको, यार इसने वीडियो क्यों बना दी, इन्हें बोल क्यों दिया यार? ये चुप नहीं रह सकता। मतलब तुम मेरा पैसा लेके खा जाओ और रोड पे चलते हुए मुझे ही पहचानने से मना कर दो, बस तुम ज्यादा बहुत बड़ा तुम साइंस पढ़ के आ गए यार। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। जब तुम्हारे को समझा दिया, जब मैं अपना पैसा खोलने पे उतर गया, मैं कहा यार अब बच्चे बड़े हो रहे, पैसा खोलता हूं। जब मैं पैसा अपना खोलने पे उतर गया तो मैं इन्वेस्ट भी तो करूंगा। उसमें रूस क्या, चीन क्या, जापान क्या, उधर क्या फर्क पड़ता है? तब तो जब व्लादिमीर पुतिन को 250 बिलियन यूएस डॉलर देने की बात हुई तो मोदी जिद पे अड़ा रहा कि मैंने बोला है कि व्लादिमीर पुतिन को पैसे देने की बात पे यार हितेश ऐसा है। ये बात आके कर सामने, सीबीआई हो चाहे कोई हो। मोदी का पीएस और पीएसओ कहाँ है? नरेंद्र मोदी का। हाँ बे, ये 250 बिलियन यूएस डॉलर जो क्या कहते हैं ये रशिया में व्लादिमीर पुतिन को देने की बात थी। मोदी कहता है हितेश को मैंने कहा। क्यों कहा तूने? मैं नहीं देता कमीशन तुझे, मैं कमीशन देता ही नहीं किसी को। क्यों कहा तूने? और तू होता कौन है? तूने इसलिए कहा, मैं बताता हूं कि तू जानता था कि हितेश के पास पैसे हैं। भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, सीबीआई आके बात करेगी। ये वीडियो नंबर 3 है। जब रूस को 250 बिलियन यूएस डॉलर लोन देने की बात थी तो नरेंद्र मोदी मेरे पीछे क्यों पड़ा रहा कमीशन के लिए? ये वीडियो नंबर 3 है कि मेरे को तो मेरा कमीशन चाहिए। किससे पूछ के नहीं देता रूस को लोन? क्योंकि तू जानता था कि इमरान खान के कहने पे मैंने पाकिस्तान को लोन दिया है। उसी लोन का पैसा लूटने नवाज शरीफ भी पहुंचा। अब मुझे क्या लेना देना, वाइट मनी है भाई, वर्ल्ड बैंक से आ रही है। बोल। वीडियो नंबर 3 है, वर्ल्ड प्रीमियर पे जाएगी ये। तो इस तरह से अमान का किस्सा आया। अब इसी तरह किंग सलमान कूद गया खेल में। ये वीडियो नंबर 3 है। अगर प्रॉपर्टी के पेपर यहां नहीं पहुंचे ना, और जो मकान मैंने खरीदे हैं वो खाली नहीं किए, अगर अदालत में ना थुकवा के चटवा दूंगा एक एक को। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम सबकी। बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर ली है।
मतलब अमान कंपनी वाले मुझे बिजनेस सिखाएंगे? अरे भूखे मरने की नौबत आ गई थी अमान वालों की भाई, डिमोनेटाइजेशन के कारण। ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमोनेटाइजेशन कर दी, नोट की वैल्यू जो है खत्म हो गई, को पैसा हो गया रद्दी, अब पैसा बचा नहीं, मैंने फाइनेंस डाला ना। सीबीआई वाले बात करेंगे, किससे पूछ के नरेंद्र मोदी मेरे पीछे पड़ा रहा कि रूस को जो पैसा दे रहा है हितेश, उसमें इसको कमीशन चाहिए, किससे पूछ के? और ना वीडियो नंबर 3 में स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप गार्ड जो जय दुर्गेश पे खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति वो सीधे तौर पे मेरे को कह रहा है आपको प्रधानमंत्री को जो है ऑब्लाइज करना होगा। क्यों? अब इसका ये भी छीन ले, अब उसका वो भी छीन ले। मतलब तुम्हारे हाथ में माइक और कैमरा आ जाए तू तो सीधा सीधा मुकर गया यार। रिलायंस वाला बहुत पहले हार गया, कंपनी बिक गई। ऑल ओवर वर्ल्ड ने सीपीआर इंटरव्यू सुना है, रेहाम खान ने इंटरव्यू लिया मेरा, ऑल ओवर वर्ल्ड ने। फॉर्च्यून 500 कंपनी का मालिक हूं मैं। जिन कंपनियां, एप्पल मोबाइल का नाम सुना है, एयरबस का नाम सुना है, लॉकहीड मार्टिन का नाम सुना है, जीई का नाम सुना है, रोल्स रॉयस का नाम सुना है। ओनर हूं, ओनर, इकलौता ओनर, कोई भाई भाई नहीं है साथ में, और ना मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, ये मेरी अपनी है, अपनी। इंटरनेशनल इंटरव्यू में साबित हुआ है ये। पाकिस्तान की और रेहाम खान तो मेरे घर में पैदा हुई है ना, पूछ उससे। पाकिस्तान के अंदर मुझे चैलेंज करने वाले लोग, बाइकोस तुम्हारा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी तुम्हारी है। आप माहिरा खान जी बहुत पढ़ी लिखी हैं, आप पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। आप इस बात का जवाब दो ना, आप हितेश मंडल को चैलेंज करने जा रही हो, आप इस बात का जवाब दो ना, बाइकोस किसकी है, थार कोल्डफील्ड किसका है? और मैंने ना खरीद के किसी और के नाम पे दिखाने के लिए नहीं कहा। यह वीडियो नंबर 3 है, वर्ल्ड प्रीमियर में आएगी। भारत के अंदर रिलायंस और एयरटेल किसकी है? खरीदी है, खरीदी, पैसा कमा के जान हथेली पे रख के, बांटने के लिए नहीं खरीदी मैंने। मतलब तुम ज्यादा शाणे हो, मैं खरीद के कंपनी जो है, ठीक है ना, तुम्हारी तो कौड़ियों का भाव बिकने को तैयार हो रही। जब मैंने चीजें खरीद ली तो मैं मालिकाना हक में तुम्हारे नाम पे दे दूं? हैं? मालिकाना हक में तुम्हारे नाम पे दे दूं? अब अमान है, ब्याज व्याज का काम एक अलग मामला होता, पर यार पैसा तो पैसा है। जानता भी है कौन हूं मैं। बुर्ज खलीफा का नाम सुना है? कैसे चौड़ा हो रहा है किंग सलमान, मैं भी तो सुनूं कैमरे पे। कैसे? कौन है डोनाल्ड ट्रंप? ये है वीडियो नंबर 3, वर्ल्ड प्रीमियर पे आई। कौन है डोनाल्ड ट्रंप और क्या है डोनाल्ड ट्रंप? कितना पैसा तेरे पे? कैलिफोर्निया तेरा है? जब कैलिफोर्निया तूने बेच दिया, इंच के हिसाब से तूने बेचा, खरीदा मैंने, पता कितना? 80,000 मिलियन यूएस डॉलर में बेचा है कैलिफोर्निया, सामान समेत पब्लिक तक बेची है। फिर कैसे अमेरिका का नक्शे में आ रहा है ये? एक दिन के लिए नहीं आने दूंगा। अपनी बात कहने के लिए मेरे को किसी का डर लग रहा है? पैसा तुम्हारे आए क्या? वाह भाई वाह, तुम बढ़िया एजेंसी चला रहे हो। क्यों? हितेश यहां होस्टेज है, हितेश को तो किडनैप कर रखा है यहां पे लेके। अबे मैं जाऊंगा क्यों यहां से? मैं क्यों भाग के जाऊं? मेरा घर है यार, मैं क्यों रहूं?
क्योंकि आप पागलों की तरह चिल्ला के कुछ लोग जो है प्रॉपर्टी का पेपर ले जाने की धमकी देते हैं। मैं कहाँ जाऊंगा भाई, मेरा तो घर है यहाँ पे यार, मेरे पिताजी ने मुझे घर दिया, मैं रह रहा हूं, मैं क्यों भागूं यहाँ से? मैं अपनी बात कहने के लिए जंगल में बैठ जाऊं? क्यों? दिमाग तो तुम्हारा कुछ और बोलता है, मुंह तुम्हारा कुछ और बोलता है दम तो लिख के दिखा। अभी पुलिस की वर्दी पहन लेगा तू, पुलिस वाला बन जाएगा, शाम को 5 बजेंगे जब दारू मिलने का टाइम हो जाएगा तो अमान की कोर्ट चालू हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब बताइए जरा, अमान कंपनी किसकी है? किंग सलमान की है वो। मैंने खरीदी अमान, अमान का मालिक बात कर रहा है। जिस कंपनी से तुम लोन लेकर के तुम टीवी पे आ रहे हो, फिल्म बना रहे हो, नेता बन रहे हो, उसी कंपनी का मालिक को चैलेंज कर रहा है। अबे जान हथेली पे लेके पैसा कमाया है मैंने, जान हथेली पे लेके। बम ढूंढने का, डिफ्यूज करने का काम है मेरा।